चलिए दोस्तों, हम आज फिर एक नए सब टॉपिक पर्यावरण का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी बात हम पीछे टॉपिक में करते आ रहे थे कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था हमारा 2022 में, यानी कि रियो 20 है। तो उसमें इसको लागू कराया था। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे इसकी यात्रा शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये जान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिरकार था क्या, ये आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना था कि भविष्य में भी उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए लाइन लिखा भी है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, मतलब आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसका सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग कर पाए। ठीक, तो और एक डब्ल्यू सी ई डी देखिए, अब आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान देना है। तो वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, इसकी एक रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। इसमें पहली बार सतत विकास यानी या धारणीय विकास या इंग्लिश में कहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और रियो जो सम्मेलन था हमारा, पृथ्वी सम्मेलन, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था वो 1992 में था। तो इसमें इस सब शब्द का समर्थन भी किया और कहा कि ऐसा होना चाहिए। हमने बताया भी आपको, एजेंडा जो 21 आया था उसमें भी इस चीज़ की बहुत सारे अंश जो थे हमारे तो इसी में आए थे। ठीक है, तो 2010 में क्या था कि ये 2010 नहीं, रियो 10 में यानी 2002 में जोहान्सबर्ग में जब पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, तो मुख्य मुद्दा जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था कि हमारा भविष्य में किस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें। ठीक, तो वो जो मुद्दा चल रहा था हमारा 2002 में चला, और फिर 10 साल बाद जो हमारा आया फिर रियो 20+20, यानी कि 2012 में फिर हमने जो है SDG लक्ष्यों को जो है लागू कराया था। अब इसको एक टारगेट दिया था, वो टारगेट हमारा 2030 तक 70 लक्ष्यों को हासिल करना। चलिए अब थोड़ा SDG की और थोड़ा डिटेल में बात कर लें हम कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन मिलता है। पहली बात जान लीजिए कि SDG की रिपोर्ट हर साल आती है और इसको जो जारी करता है वो हमारा है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग उसको जारी करता है, ध्यान रखना। और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली करंट से संबंधित बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से बनते हैं। ठीक, 2012 में रियो 20 सम्मेलन हुआ था, और ये आप क्वेश्चन हम बताइए कि ये हुआ कहाँ था आयोजित। ठीक है, अब मैं देखता हूँ आप लोग सुन भी पा रहे हैं कि ठीक से कि नहीं, क्योंकि मैंने ये बताया था। ठीक है, कि 20 साल बाद या 1992 के बाद फिर से 20 साल बाद आयोजित हुआ, ये कहाँ हुआ ये आपको बताना है। ठीक, अब इसके जो मेनली क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं अक्सर, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग के आप 5-6 SDG लग सकता हो पक्के रट लीजिए। ठीक, जहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है सीधे। या हाल ही में अभी देखिए प्रत्येक गांव में ये चल रहा है, जल जीवन मिशन। आखिरकार सरकार को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो हर जगह पाइप डाल रही है और घर घर तक नल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये SDG 6 का जो लक्ष्य था जो सरकार को मिला हुआ 2030 तक उसको पूरा करना है, तो ये SDG 6 है, जल जीवन मिशन, इसी के अंतर्गत है। और ये हमें क्या लक्ष्य मिला हुआ है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक बिंदुओं से बात कर लेते हैं एक बार कि सरकार के क्या प्रयास हो रहे हैं जो SDG लक्ष्य हैं। जैसे सबसे पहला है गरीबी को समाप्ति। देखिए सरकार भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं लेके आ रही है ना, तो वो प्रयास कर रही है कि गरीबी को किसी तरह से समाप्त किया जाए। दूसरा, भूखमरी से मुक्ति। अभी देखा होगा आदरणीय मोदी जी की कि उसमें ये जो है मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है वो इसी को लेके दिया जा रहा है। ठीक, एक आयुष्मान कार्ड है, आप देखते हैं, थोड़ा सा जागरूक होइएगा। आयुष्मान कार्ड है वो भी स्वास्थ्य और आरोग्यता के संबंधित है। और जितनी भी अभी शिक्षाएं जो चल रही हैं हमारी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है चाहे भारत सरकार है, वो एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। ठीक, वहीं पे बालिकाओं को देखा जाए तो लैंगिक समानता को देख दृष्टिगत रखते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, या उनको हर तरह की योजनाएं दी हुई हैं। इधर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने एक शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसमें भी एक बच्ची को धनराशि दी जाती है। स्वच्छ जल के लिए हमने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब आती है स्वच्छ ऊर्जा की बात, SDG 7। देखिए देख रहे होंगे कि अभी तक हमारे देश में कोयला आधारित ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जल से भी हो रही थी।
लेकिन अब हमारा जो सिस्टम है पेट्रोलियम से और इनसे अलग हटके अब ईवी की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। तो इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हैं जो गवर्नमेंट कार्य करती है या कुछ नया करती है, वो इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगत रख रही है। वो चाह रही है कि भाई हमारे एसडीजी लक्ष्य 2030 तक किसी तरह से हासिल हो जाएं और हम भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज़्यादा ना करें, कम से कम उनका दोहन किया जाए। तो कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो वो सब प्रयास करती है। अब इससे संबंधित हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं कि भाई क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल तो करंट का आपको देखिए, करंट का मैंने क्वेश्चन आपको बोला है कि करंट के क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो करंट का क्वेश्चन पहले ये देखते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या रही है एसडीजी लक्ष्य हासिल करने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि इसमें जो आएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले यही पूछेगा। देखिए ये उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है जो अभी यूपी पुलिस या आर ओ परीक्षा देंगे, वहाँ पे ये प्रश्न मिलेगा आपको 101% कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है एसडीजी में, और दूसरा कि भारत की क्या स्थिति है पूरे विश्व में है, और तीसरा इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला स्थिति किस देश की है या पहली स्थिति किस राज्य की है। ठीक है, ये प्रश्न आपको 101% इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप एग्जाम दे के आ रहे होंगे तब याद करेंगे कि हाँ ये हमें बताया गया था लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसका अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में तो उनको देख लेते हैं। बहुत सिंपल भाषा में क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है। जैसे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है भैया, आगे अगर सतत विकास है होगा तभी तो कल्याण होगा, अन्यथा पता चले कि पहले उसका दोहन कर लिया जाए। अच्छा देखिए इसका कारण क्या दिया है कि सतत विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। वाह, देखिए इसमें कथन और कारण में हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है। तो क्योंकि वर्ड अगर जोड़ दीजिए और क्योंकि वर्ड जोड़ने से अगर वो उसका अर्थ सही निकल रहा है तो वो आपका जो है सही व्याख्या करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देखिए आर ओ में भी अब आपको एक क्वेश्चंस का अलग लेवल देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आंसर होगा, राइट आंसर वो ए होगा आपका। इसमें राइट आंसर ए होगा क्योंकि वो सही इसका जो है कथन जो है उसके कारण की व्याख्या सही से कर रहा है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, अगर देखिए हिंदी में भी लिख देगा कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। और इसमें सीधे पूछ लिया है कि ये शीर्षक या ये जो आया था ये क्या था। तो इसका हमने आपको ही बताया कि आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये 1987 में था। WCED ने इसको दिया था, हमने बताया था 1987 में। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत रिपीट क्वेश्चन होता है ये। अगला देखिए बहुत आसान प्रश्न है आप सबके लिए। और देखिए सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास कब हो सकता है कि जैव विविधता का संरक्षण हो, बिल्कुल वही संरक्षण तो बहुत जरूरी है। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, बिल्कुल नियंत्रण होगा तभी तो सही चीज़ होगी। निर्धनता को घटाना, बिल्कुल। और लास्ट ऑप्शन है डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रश्न है, अब इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े लेवल आपको हाई लग रहा है, मैं इन प्रश्नों को इसीलिए समाहित कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार ये भी जानें कि बहुत से लोग डरते हैं नाम सुन के कि भाई आईएएस है या पीसीएस है या क्या है। नहीं, सारे के सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। बस देखना होता है कि प्रश्न किस वे में पूछ रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज होगा, क्वेश्चन वही होगा जो आपको सारी नॉलेज है, बस उसको आपको फोकस करना है और क्लिक करना है क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न है कि धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। देखिए अब ये लक्ष्य जो हमारा आया था ये हमने आपको बताया था कि ये कब हुआ था लागू, तो Rio+20 में। भाई इस समय तो 1972 में तो कुछ था ही नहीं इससे संबंधित, ये तो गलत कह रहे हैं। यहाँ पर 1987 में तो पहली बार WCED ने इसको क्या किया था भाई, वर्ड दिया था। ठीक है, और 1991 में इसकी हमने चर्चा की थी। ठीक, और 2002 में भाई मुख्य विषय जो रहा था हमारा वो यही रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अब दूसरा प्रश्न है कि धारणीय विकास लक्ष्य का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, हाँ ये सही है कि 2030 तक प्राप्त किए जाने। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी। राइट आंसर हो गया इसका बी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अभी हमने इसीलिए डाला है क्योंकि भाई हर गांव में इस समय जो है जल के लिए गलियां सब खोदी जा रही हैं, पाइप डाले जा रहे हैं, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए कि पानी की उपलब्धता एवं उसके स्थायी प्रबंधन का लक्षित होगा। तो SDG 6, SDG 6 इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा देखिए, इसमें एक और आ गया सेम प्रश्न, उसी से मिलता जुलता। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो भाई हमको इसमें पूछा है, ठीक है, तो वही विकास और कृषि, तो मतलब हमें इस तरह की कृषि करनी है कि किसी प्रकार की जो है भूमि का नुकसान ना हो। तो देखिए आत्मनिर्भरता, बिल्कुल से कोई मतलब नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि ने भाई इससे क्या मतलब है, भूमि का इस प्रकार से प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि भाई अक्षुण्ण बनी रहे मतलब किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। तो ये राइट आंसर इसमें हो गया आपका सी। तो चलिए हम अभी इसको यहीं सब समाप्त करते हैं। आपने प्रश्न भी देखे होंगे, बस आप इसको पढ़ते जाइए और जो हम बताते हैं उसको नोट भी करिए आप, और क्वेश्चंस भी देखिए किस तरह से आ रहे हैं। तो ये आप डरिए नहीं कि कोई परीक्षा हुआ है या क्या है, बस प्रश्नों को घुमा दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।